Okay. Thank you very much. Bye bye. Okay, we go. की बात करते हैं, इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट क्यों करती है दुनिया? अभी मिडिल ईस्ट की तरफ, मुसलमान कंट्रीज की तरफ देखें, बड़ी बड़ी उनकी वाहवाही है। सबसे पहली बात यह है कि बहुत बड़ी मंडी है। हम भी तो कम नहीं, पांचवी बड़ी मैशत है, पांचवी बड़ी आबादी है हमारी। जर्मनी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन की मिनिस्टर जो है वो जी शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए उनके ऑफिस गई थी और शहबाज शरीफ साहब के स्टाफ ने उनसे ये कहा कि जी आप अपना बैग चेक करवाइए, और बैग ना सिर्फ ये कि चेक होगा बल्कि आपका बैग जो है वो बाहर ही रखा जाएगा, वो लेकर आप अंदर ऑफिस में नहीं जा सकती। इस बात का उन्होंने बहुत बुरा मनाया और उनका कहना ये था कि मैं वापस चली जाऊंगी और मैं बैग चेक नहीं करवाऊंगी। Pakistan, the visiting German Development Minister Svenja Schulze refused to meet with Prime Minister Shehbaz Sharif after the security staff at the Prime Minister's residence asked for her bag to be checked. तो एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुई कि जर्मनी की इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की जो फेडरल मिनिस्टर है वो पाकिस्तान के आज़म शहबाज शरीफ से मिलने उनके ऑफिस जा रही थी। और जर्मनी पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है इन टर्म्स के जर्मनी पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर आईएमएफ के दफ्तर के चक्कर लगाते हैं और हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया उसके जो प्राइम मिनिस्टर 40 साल बाद जो है पोलैंड जाते हैं, वहाँ पे बायलैटरल टॉक्स कर रहे हैं, उनको जो है गार्ड ऑफ ऑनर वहाँ पे दिया जाता है। एक मुल्क की पूरी दुनिया में वाह वाह। और जी तुम लोगों की इज्जत है, ये देखो जी तुम लोगों की क्या इंसल्ट की है जर्मन मिनिस्टर ने कि उन्होंने कह दिया कि ना तो बैग चेक होगा और वो वापस चली जाएंगे बिना मिले। मुल्क की इकोनॉमी का पांडा बर्तन, मैं पांडे का लफ्ज इस्तेमाल करता था, उसका पेंदा खाया गया है। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उसके दफ्तर में मिलने गई एक जर्मनी की मिनिस्टर जो कि मंत्री हैं, और उसके स्टाफ ने उसे रोका और कहा कि पहले अपना बैग चेक कराइए तभी आपको अंदर जाने दिया जाएगा, यानी कि पहले प्रॉपर रूप से आप अपनी चेकिंग कराइए। मतलब वो स्टाफ अपनी औकात नहीं देख रहा, अपने पीएम की औकात नहीं देख रहा, और वो जर्मनी के मिनिस्टर से ये बात कह रहा है कि अपना बैग चेक कराए। हालांकि जर्मनी के मिनिस्टर ने जवाब देते हुए ये कहा कि मैं वापस चली जाऊंगी पर मैं बैग चेक नहीं करवाऊंगी। उसने कहा कि मैं थूकती हूँ ऐसे पीएम के ऊपर, मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों से मिलने की। मतलब कुछ इस तरीके की बातें रही और पाकिस्तान की पूरी जग हंसाई हुई, पाकिस्तान के पीएम की पूरी जग हंसाई हुई चौतरफा। अब ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल है और जो कि आपने क्लिप के अंदर देखी भी होगी, और इस वीडियो के लास्ट में भी आपको वो पूरी वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें वो भड़क रही हैं शहबाज शरीफ के स्टाफ के ऊपर। तो पाकिस्तानी मीडिया का क्या रुझान है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन भारत जब बात ज्यादा बढ़ी तो उनका बैग जो है वो बिना चेक किए ही उनको जाने की परमिशन दे दी गई कि आप नाराज मत होइए, आप चली जाइए। अब पाकिस्तान की हालत क्यों है? वैसे तो खैर प्रोटोकॉल जो है, चाहे वो हाई प्रोफाइल लेडी थी या कोई भी थी, एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका हर कंट्री का होता है, और हर जगह पे मेरे ख्याल से सिक्योरिटी चेक्स तो होने ही चाहिए। मगर जाहिर है कि पाकिस्तान की जो हालत है कि कभी इधर से लोन और कभी उधर से लोन और कभी किसी से पैसा और कभी किसी से डोनेशन मांगने की जो हालत हमने बना कर रखी है, तो डेफिनेटली इस वजह से पाकिस्तान को कई बार इस किस्म की एम्बैरेसिंग किस्म की सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। अब हमारे बहुत से दोस्त और बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं वो यकीनन सोच रहे होंगे कि जल्द से जल्द अब वो वीडियो बनाए और पाकिस्तान को कहेंगे देखो जी तुम लोगों की इज्जत है, ये देखो जी तुम लोगों की क्या इंसल्ट की है जर्मन मिनिस्टर ने कि उन्होंने कह दिया कि ना तो बैग चेक होगा और वो वापस चली जाएंगे बिना मिले ही, और फिर तुम लोगों को करना पड़ा कि जी ठीक है आप बैग चेक मत करवाइए, आप चली जाइए। मगर इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। वैसे तो खैर आप लोग, मुझे यकीन है, वीडियोस बना रहे होंगे या बना चुके होंगे, लेकिन पाकिस्तान अब इन तमाम चीजों से ऊपर जा चुका है। यानी कि हम अब ये जो इंसल्ट हमारी होती है पैसे मांगने के ऊपर, ये जो इंसल्ट हमारी होती है डोनेशन या लोन्स लेने के ऊपर, उससे हम कहीं ज्यादा आगे जा चुके हैं। हम कहते हैं ठीक है जी आप हमारी इंसल्ट कर दीजिए लेकिन आप हमें पैसा भी दे दीजिए। अगर हमें जरा सी भी शर्म होती तो मेरे ख्याल है हम बार बार IMF के दर पे ना होते, हम बार बार यूरोपियन कंट्रीज और सऊदी अरब हो, चाहे UAE हो, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, हर एक के पास पैसा लेने के लिए ना जाते। कहा यह जाता है कि जी चाइना जो है
उसकी हालत बहुत खराब है। जी हाँ, चाइना की जो इकोनॉमी है वो कम से कम होती चली जा रही है, उसके बैंक्स जो है वो दिवालिया हो रहे हैं, बैंक्स बंद होने के ऊपर आ गए हैं। ये भी कहा गया है चाइना के, लेकिन जाहिर है हमें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, और चाइना को इस साल तक पहुंचाने में हमारा ही हाथ है। जिस तरह से हमने सी पैक के हवाले से, जिस तरह हमने, आप लोग जानते हैं कि जो हमने लिए पैसे लिए चाइना से, और उसके बाद ना तो सी पैक बना ना ही पैसे वापस गए। हाँ, ये जरूर है कि हमारे बारे न्यारे हो गए। हमारे यहाँ से आसिम सलीम बाजवा जो है उन्होंने अब पिज्जा फ्रेंचाइज बना ली, और उसके बाद वो मजे करते घूम रहे हैं। इमरान खान ने ही उनको क्लीन चिट दी थी, लेकिन चाइना ने जो पैसा लगाया था या इन्वेस्ट करवाया था, वो भी लोग यही बताते हैं कि वहां की प्राइवेट कंपनीज थी या कंपनीज हैं चाइना की, जिनसे पैसा चाइना की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करवाया था, और कहा यह गया था कि चाइना की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि ये पैसा वापस आएगा, बल्कि ना सिर्फ वापस आएगा बल्कि प्रॉफिट हो के वापस आएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ हमने देखा नहीं। पाकिस्तान के पास से जो सी पैक बनाया जा रहा है उसकी हालत आप सभी को पता है, और जिस तरह से चाइना से हम पैसा लेते गए हैं वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन बहरहाल अब हाल ये हो गया है कि किसी भी कंट्री का कोई मिनिस्टर अगर गलती से रास्ता भूलकर पाकिस्तान आ जाए और वो चला जाए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मिलने, और अगर उन्हें ये कह दिया जाए कि जी आप हमें अपना बैग चेक करवाइए, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आप अपना बैग यहीं पे छोड़कर और फिर आप अंदर ऑफिस में जाइए, तो वो साफ मना कर देते हैं कि ना तो हम बैग चेक करवाएंगे और ना ही बैग को यहाँ छोड़ के अंदर जाएंगे। मिलना है मिलो, नहीं मिलना मत मिलो। अब जाहिर है कि जब ये मिनिस्टर साहिबा आ रही थी तो शहबाज शरीफ साहब ने इनसे कुछ इन्वेस्टमेंट की बात ही करनी होगी, शहबाज शरीफ साहब ने इनसे कुछ प्रोजेक्ट्स लगाने की बात करनी होगी, और यही कहना होगा कि जी पाकिस्तान की मदद कीजिए, पाकिस्तान को आपकी मदद की जरूरत है। इसी किस्म के जो वो शहबाज शरीफ साहब के तो काफी वीडियो भी वायरल है जिसमें वो कहते हैं कि जी मैं आया तो हूँ लेकिन मैं मांगने नहीं आया, लेकिन आप लोगों को यही लगेगा कि शायद मैं मांगने आया हूँ। तो इसी किस्म की बातें शहबाज शरीफ साहब ने करनी होगी, लेकिन खैर वो ये बातें कर नहीं पाए, और उसकी वजह भी यही मेरे ख्याल से समझी जा रही है कि क्योंकि बार बार हम यही कहा करते हैं तो इसलिए हमारी अब कोई इतनी रिस्पेक्ट रही नहीं है कि इनसे अगर मिल भी लिया तो उन्होंने पैसा ही मांगना है और पैसा वापस भी नहीं करना। खैर पैसा वापस करने की नीयत है हमारी, हम ये नहीं कह रहे कि हम पैसा वापस नहीं करेंगे। अरे दे देंगे, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। आप लोग भी तो ना ऐसे पीछे लग जाते हैं कि अभी दो और अभी निकालो पैसा, कि जैसे हम लोग न जाने कहाँ पाकिस्तान उठा के ले जा रहे हैं। पाकिस्तान बिल्कुल यही है। अफगानिस्तान और भारत दोनों के पड़ोसी हम हैं, और दोनों के दोनों जो हैं वो एज ए पड़ोसी हमें बदल नहीं पा रहे। हम उन दोनों के नेबर्स हैं और हम यहीं पे रहने के लिए, यहीं पे रुके रहने के लिए और यहीं पे लोगों को बार बार इरिटेट करने के लिए मौजूद रहेंगे। जी, तो काफ़ी लोग जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि जी ये क्या हुआ है और किस तरह से हुआ है, और ये खबर खैर बाहर आ गई तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर हाउस से ही कुछ लोग होंगे जिन्होंने ये खबर बाहर लीक की होगी। लेकिन बहरहाल इससे साबित ये हुआ कि जी हम कितने झुके हुए, कितने दबे हुए और कितने मजबूर लोग हैं कि अगर हमें कोई आके सिक्योरिटी के नाम पर भी अपना बैग चेक ना कराए तो हम कुछ कहने की इजाजत नहीं है और उनको अंदर हम जाने देंगे। वैसे तो खैर जैसे मैंने पहले कहा कि माना कि हाई प्रोफाइल गेस्ट थी और उनका बैग शायद चेक नहीं भी होना चाहिए, लेकिन अगर आपने वाकई सिक्योरिटी रीजंस पाकिस्तान में जिस तरह के हैं या सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान में जिस तरह की है उसको देखते हुए बैक चेक हो जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि इसके बाद कोई प्रोजेक्ट या कोई डोनेशन या कोई लोन या किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट जर्मनी करता है या नहीं करता है, क्योंकि बहरहाल आज उन्हें गुस्सा तो बहुत आया होगा। अब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर है कि वो उनको मना के दोबारा लाते हैं या नहीं। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब की बात है तो शहबाज शरीफ साहब ने जी आज बिलावल भुट्टो जरदारी को खाने पे बुलाया है। जी हाँ, डिनर पे बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आज इनवाइट किया है और उनके साथ वो मुल्क के में जो कुछ चल रहा है, वैसे मुल्क नहीं चल रहा लेकिन मुल्क के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और उनको बताएंगे कि अब क्या होना चाहिए। वैसे तो हाल से बेहाल हुआ है पाकिस्तान इस वक्त, और मरियम नवाज हो चाहे किसी और सूबे के चीफ मिनिस्टर हो, सब अपने अपने कारनामे बताने में लगे हुए हैं, और वो भी पब्लिक के ही पैसे से, यानी पब्लिक के पैसे को इस्तेमाल करके
कभी तो स्विमिंग का जो कंपटीशन हुआ था, ये स्विमिंग जो चैंपियनशिप हुई थी पाकिस्तान में कुछ दिन पहले, उसमें भी मरियम नवाज ने जो गोल्ड मेडल और दूसरे मेडल्स दिए हैं उसमें जी उन्होंने अपनी पिक्चर लगा दी है और या फोटो लगा दी है। और ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है, शायद ही आपको किसी जगह इस किस्म के लोग इस किस्म की हरकतें होते हुए दिखे। वैसे तो हमने जैसे पहले कहा कि एक हुआ करता था निजाम सक्का या एक दिन का बादशाह, जिसको कहते थे कि उसने एक दिन के बादशाह बनते ही अपने नाम के सिक्के जारी कर दिए थे। और इसी तरीके से मरियम नवाज की हालत भी मुझे लगती है कि हर जगह अपना नाम, हर जगह अपनी फोटो लगानी जो है इन्होंने भी शुरू कर रखी है। और इसीलिए गोल्ड मेडल के अंदर भी आपको मरियम नवाज की फोटो दिखाई देगी, जो कि एक बहुत अजीब सी हरकत लगती है। लेकिन क्या किया जाए जी, हमारे यहाँ के मिनिस्टर्स कुछ इसी तरह के हैं। साथ साथ जी अता तारड़ साहब जो कि